वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की इकाई 10 वृत्त प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, इकाई 10 वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा समान रहती है उसे वृत्त कहते हैं, और जो निश्चित बिंदु होती है यानी फिक्स पॉइंट जो होता है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, और जो बिंदु चल रहा होता है उसको, जिस पाथ को चलता है उसको वृत्त की परिधि कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि डायग्राम दिया हुआ है, एक सर्किल का डायग्राम है। कह रहा है कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो वृत्त कहलाता है। ये स्थिर बिंदु है और ये चलायमान बिंदु है। ये इस पर चलेगा और एक पूरा चक्कर लगा लेगा, तो एक पूरा चक्कर लगाने में जो भी दूरी तय करता है उसको वृत्त की परिधि कहते हैं। और स्थिर बिंदु से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और अगर स्थिर बिंदु पर के थ्रू कोई एक लाइन न जाए और किन्हीं दो बिंदुओं पर मिला दें, जो परिधि पर दो बिंदु हों, अगर मिला दें तो वृत्त की जीवा कहलाता है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 का पहला प्रश्न कह रहा है खाली स्थान भरिए। अब कह रहा है वृत्त का केंद्र वृत्त के, यहां पर रिक्त स्थान भरना है इन दोनों में से। तो ये अभियंतर, अभियंतर मतलब अंदर की तरफ, वृत्त का केंद्र वृत्त के अभियंतर में स्थित है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के, अब देखो बहिर्भाग या अभियंतर, तो बहिर्भाग में स्थिर होगा, यानी वृत्त के केंद्र से त्रिज्या से अधिक है, यानी केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है तो बाहर ही स्थिर होगा। तीसरा कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। तो वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। कह रहा है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। चौथा पॉइंट, एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। एक चाप अर्धवृत्त होता है, यहां अर्धवृत्त भरा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है, यानी यहां पर जीवा हम भरेंगे। इसका सिक्स पार्ट, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे तीन भागों में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर का कारण दीजिए। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, ये सत्य है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। सेकंड, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो समान लंबाई की परिमित जीवाएं नहीं होती हैं, अपरिमित जीवाएं होती हैं। तीसरा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, ये भी असत्य है। उसमें एक लघु चाप भी हो सकता है, दीर्घ चाप भी हो सकता है, तो प्रत्येक भाग एक दीर्घ चाप होता है, यह असत्य होगा। फोर्थ पॉइंट, वृत्त की एक जीवा
जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास होता है। एकदम सही, क्योंकि व्यास बराबर होता है 2 गुणी त्रिज्या। फिफ्थ, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्यखंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, गलत है। जो त्रिज्यखंड होता है त्रिज्या और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये असत्य हुआ। इसके बाद 6 पार्ट, वृत्त एक समतल आकृति है। एकदम सही है कि वृत्त एक समतल आकृति है, क्योंकि एक पेपर पर हम वृत्त बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 10.1 समाप्त होती है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को एक्सरसाइज 10.1 समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।